नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं HDI भारत का खास शो आपकी बात। आज हम बात करेंगे हरदोई सदर से कांग्रेस प्रत्याशी आशीष सिंह से। हरदोई में ये कांग्रेस का एक चर्चित युवा चेहरा है। 2002 में छात्र राजनीति में शुरुआत करने वाले आशीष सिंह 2004 से 2008 तक NSUI के जिलाध्यक्ष रहे। उसके बाद इन्हें जिला महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। 2010 से करीब 8 साल तक युवा कांग्रेस हरदोई के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस का झंडा बुलंद करते रहे। उसके बाद इनकी सक्रियता देखते हुए कांग्रेस ने हरदोई कार्यवाहक जिला अध्यक्ष और बाद में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। इस बार आशीष सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जानते हैं उनकी क्या रणनीति है। नमस्कार आशीष जी, आपका स्वागत है HDI भारत के खास प्रोग्राम आपकी बात में। आप हरदोई सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रणनीति है आपकी? देखिए, सबसे अच्छी रणनीति तो यही कि हमारा चुनाव आप जैसे तमाम साथी लड़ रहे हैं। जो गरीब रेडी पटरी दुकानदार है वो लड़ रहा है, मजदूर और किसान लड़ रहा है, हर वो शख्स लड़ रहा है जिसकी हम लोगों ने कोरोना काल में मुसीबत के समय मदद की थी। हर वो इंसान लड़ रहा है जो मेरे साथ या तो कॉलेज में पढ़ा है या स्कूल में पढ़ा है। हर वो मध्यम वर्गीय पिता लड़ रहा है, भाई लड़ रहा है, बहन लड़ रहा है जो अपने सुनहरे भविष्य का सपना 40 साल से देखता आया और जो पूरा नहीं हुआ, वो अपने सपने को मेरी आंखों से देख रहा है। यही हमारी रणनीति है, क्योंकि हमको लड़ाने के लिए ना कोई ब्लॉक प्रमुख है, ना कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, ना मैं मंत्री मिनिस्टर का बेटा हूँ, ना मेरे पिताजी पूर्व सांसद विधायक रहे। तो मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी 40-50 साल की अव्यवस्था से जो त्रस्त है, जिसकी 4 पीढ़ियाँ सुनहरे भविष्य का सपना देखते देखते आज बूढ़ी हो गई, ओवर एज हो गई, वो लड़ रहे हैं। संविदा कर्मी लड़ रहे हैं, आशा बहनें लड़ रही हैं, आंगनबाड़ी बहनें लड़ रही हैं, तमाम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लड़ रहे हैं जिनके लिए हमने सड़कों पर संघर्ष किया, वित्त विहीन शिक्षक लड़ रहे हैं, एडेड विद्यालय के लोग लड़ रहे हैं। आप पहली बार चुनावी मैदान में आए हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, पहली बात तो हमारे जो प्रतिज्ञा पत्र हैं वही हमारे मुद्दे हैं कि हम टिकटों में महिलाओं को 40% आरक्षण दे रहे हैं, छात्राओं में स्मार्टफोन स्कूटी दे रहे हैं, सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, नए सरकारी पदों में 40% महिलाओं का आरक्षण भी दे रहे हैं, 1000 प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, आंगनबाड़ी आशा बहुओं को 10,000 प्रतिमाह देंगे, वीरांगना विद्यालय खोलेंगे। ये जो दीदी ने प्रतिज्ञा दी है, पहले तो यही किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे, 2500 में गेहूँ धान और 400 पाएगा गन्ना किसान, बिजली बिल सारा हाफ रहेगा, कोरोना काल का पूरा माफ़ रहेगा, और जो कोरोना से आर्थिक मार हुई है लोगों उनके परिवारों को 25,000 आर्थिक सहायता देंगे, 20 लाख सरकारी रोजगार। लेकिन इसके अलावा भी जो संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए हम लोग उनकी संविदा नीति की लड़ाई लड़ेंगे। सदन में, सड़क पर भी आवाज़ उठाई है, सदन में भी उठाएंगे। हम चाहते हैं हमारा जो दिहाड़ी मजदूर है, सुबह शाम हरदोई में काम की तलाश में आता है, भूखे प्यासे घर लौट जाता है, उसके लिए हमें एक 24 घंटे मुफ्त रसोई, जनता रसोई शुरू कर सकें। हम लोग उस पर भी ये हमारा मुद्दे में है। बाकी जो तार बल्लियों पे झूम रहे हैं मोहल्ले में, आपने देखे होंगे, उनको हम लोग सही कराएंगे। ड्रेनेज सिस्टम आप जान ही रहे हैं। शुगर फैक्ट्री से हम बात करेंगे ताकि हमको सस्ती बिजली अपने शहर के लिए मिल सके। वो जो मेगावाट 13-14 मेगावाट बनाते हैं वो हमारे लोगों को मिले तो बिजली सस्ती हो जाए। हम इस पर काम करेंगे। कांग्रेस काफ़ी लंबे से जीत का स्वाद नहीं चख सकी है। क्या रणनीति है, क्या उम्मीद है आपकी? रणनीति बहुत अच्छी है। देखिए, प्रियंका गांधी जब से उत्तर प्रदेश में उन्होंने हमारी प्रभारी बनी है, लल्लू जी जैसा जुझारू नेतृत्व मिला है, आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा अगर सड़कों पर संघर्ष किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए, सेवा का संकल्प हमारा मूल सिद्धांत है। सत्याग्रह और सेवा के संकल्प कर, सेवा सत्याग्रह करके, सेवा संकल्प करके हम लोगों की मदद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब लोग घरों में ताली और थाली बजा रहे थे बैठकर, उस समय हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। मजदूरों को हमने बसें दी। हम पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर हरदोई के अंदर कम से कम नहीं तो 10 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं पूरे हरदोई में। क्या किसी कार्यकर्ता के पास हैं? 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ हमने जब लड़ाई लड़ी तब भी लोग ये कहते हैं अरे बदलाव तो नहीं आएगा, बदलाव। लेकिन 200 साल बाद हम आज़ाद हुए ना। आज 50 साल भी हरदोई आज़ाद होने वाली है। वो अपने बेटे को विधायक बनना चाहिए। वो खुद आप जैसे तमाम साथी हैं वो विधायक बनना चाहते हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, जो सुनहरा सपना देख रहे हैं। आज एक आम आदमी के अंदर विधायक बनने की इच्छा जगी है, मुझ जैसे एक आम आदमी को टिकट मिलने से। वरना तो जो ताकतवर लोग हैं उन्हीं के नाते रिश्तेदार, चाचा चाची, भाई भतीजे, वही लोग सपना देखते थे। आज आम आदमी सपना देख रहा है। बिल्कुल। आप हरदोई सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट एक परिवार के लिए खास चर्चित रही है और दशकों से ये उनकी सीट पे काबिज रहे हैं। यह अवैध किला माना जाता है, कैसे इस अवैध किला को तोड़ेंगे? मैं आपको और अपने दर्शकों को, अपनी जनता को बता देना चाहता हूँ
कि ठाकुर धर्मगत सिंह सोमवंशी जब यहाँ से विधायक हुए पहली बार निर्दलीय, उस समय इन्हीं के चाचा और बाबा लगते होंगे बाबू राधाकृष्ण अग्रवाल, वो भी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उस समय कांग्रेस की लहर में चुनाव लड़ने वाले लोग थे। वो जब चुनाव लड़े थे तो एक आम आदमी, वो एक गाँव के सरपंच थे मोलिया के, उन्होंने भी दशकों बाद निर्दलीय इनके बाबा को हराया था। आज फिर हरदोई इतिहास के उसी साइकिल में वापस आ गई है कि आज फिर 4 दशकों के बाद हरदोई का ठेले खुंचे वाला विधायक बनेगा और निश्चित ही वो लोग हारेंगे जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार को मजबूत करने के लिए हमारे जैसे तमाम युवाओं के राजनीतिक भविष्य को खत्म करने का काम किया। आज यहाँ कोई शिक्षण संस्थान नहीं है, कोई रोजगार परक संस्थान नहीं। हमारे लाखों लाख बच्चे हर साल पढ़ते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है। हमारी प्रतिभा का पलायन हो रहा है। बाहर जाते हैं बच्चे तो माँ बाप अपने पेट काट के उनकी ट्यूशन फीस भरते हैं, उनका हॉस्टल का खर्चा देते हैं। तो ये हरदोई के संसाधनों का जो दोहन हुआ है, इस दोहन को लेके लोगों में बदलाव की बयार है। और इस बार निश्चित आप देखना, आप जैसे हमारे जैसे तमाम आम व्यक्ति इस बार विधायक बनेंगे हरदोई सदर में। हर ठेले खुंचे वाला, रेहड़ी पटरी दुकानदार, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब मजदूर, किसान, वो विधायक होगा। फॉर्च्यूनर की धूल भले ना पाए, लेकिन आशीष सिंह उंगली हमेशा वो पकड़ के चल सकता है। प्रियंका गांधी का एक स्लोगन है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या इस स्लोगन का कुछ खास प्रभाव आप पे पड़ा? बहुत अच्छा असर है। और आप देखिए कि लोगों को सीटों का लालच रहता है। लोग अपने पत्नी को, अपनी बहन को, सांसद विधायक अपनी बेटी भतीजों को टिकट दे देते हैं। लेकिन प्रियंका दीदी ने किसको टिकट दिया? उन्नाव में रेप पीड़िता को। लखीमपुर में किसको दिया? जिसकी समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसका चिरहरण करने का प्रयास किया गया। जो महिलाएं अपने समाज की आवाज़ बनी और जिनका शोषण हुआ, उनको टिकट देकर एक आवाज़ को मजबूत करने का काम किया गया। आप देखिएगा अभी जब नतीजे आएंगे हरदोई में और जब कांग्रेस जीत रही होगी, काउंटिंग में आप भी होंगे, हम सब लोग भी होंगे, आप देखिएगा 160 सीटों पर हमने महिलाओं की आवाज़ भविष्य में मजबूत बनी रहे। अपने सियासी लालच से दूर हटकर, हार और जीत के गुणागणित से दूर हटकर महिलाओं की आवाज़ को सदन तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया है। आप देखिए क्या हुआ, इसी 1000 आंगनबाड़ी आशा बहु कार्यकर्ताओं पर इसी में मुकदमा लिखा गया हरदोई के अंदर, गांधी भवन में। सिर्फ उन्होंने सड़े हुए खाने का विरोध कर दिया, लिखा गया नहीं लिखा गया, संघर्ष किया हमने, मुकदमे वापस कराए। तो हमारी सोच है महिलाओं को आगे, सिर्फ नारे नहीं, बहुत हुआ नारी पर बार, अब की बार। अब तो आप उठाइए रोज का अखबार, रोज छपरा, हत्या, लूट, बलात्कार। तो भाई क्यों फिर बाबा की सरकार, क्यों नहीं प्रियंका गांधी की सरकार? हरदोई में ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो अभी तक दूर नहीं हुई, जो आप दूर करेंगे? देखिए सबसे बड़ी समस्या हमारे हरदोई में एक तो यातायात की बहुत बड़ी समस्या है। अब ट्रैफिक जाम से हर आदमी जूझता है। उसके लिए हम लोग, क्योंकि अब नगर पालिकाओं ने क्या किया, अपने बजट के लिए डिवाइडर तो लगा दिए, सड़कें चौड़ी नहीं की। अब अगर हम सड़कें चौड़ी करते हैं तो दूसरी समस्या पैदा हो जाती कि जो रेहड़ी पटरी दुकानदार दैनिक जीवन करता है वो किस पटरी पर बसे। तो उनके पहले स्थायित्व की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हम उनको एक प्रॉपर मार्केट दे दें। तमाम जब नजूल की ज़मीन को कब्जा कर करके कोठियां बनाई जा सकती हैं, तो उन नजूल की ज़मीनों पर गरीब रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए हाट बाजार क्यों नहीं बनाया जा सकता? उनको भी हम लोग स्थापित करेंगे, तब सड़कों को चौड़ा करेंगे। उसके बाद आप ड्रेनेज सिस्टम देख लो, विकास हुआ। आज भी आप चलो मेरे साथ, मैं आपको बाबा मंदिर की बहुत सी गलियां दिखा रहा हूँ। प्लाटों में आपको नाव डाल के जाना पड़ेगा, आज़ाद नगर, सुभाष नगर में नाव डाल के जाना पड़ेगा। और जो नावें नगर पालिका में खरीदेंगे, मैंने तो मांगी थी पिछली बार नगर पालिका ईओ से कि भाई साहब हमको दे दीजिए, कम से कम शहर में लोगों को हम आवागमन हो सके बरसात में। तो जो ये छद्म विकास है, वास्तविक विकास आपको देखने को मिलेगा। कागज व बजट खर्च करने वाला नहीं। आप देखो अभी अम्बेडकर मूर्ति के सामने 3 तालाब बने, 2 चोरी हैं। जहाँ तालाबों की चोरी हो, जहाँ अधिकारों की चोरी हो, जहाँ आपकी गाढ़ी कमाई जेब से अड्डा वसूली, टैक्सी वसूली और चालानों के नाम पर चौराहों पर लूटी जा रही हो, इस व्यवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है। 20 रुपये आप कमाते हो और 5 रुपये तो आपसे वसूल लिए जाते हैं। 2 रुपये का मास्क नहीं दे पाए 40 साल हरदोई पे शासन करने वाले, लेकिन 500 रुपये का गरीब का चालान होता रहा, उसकी साइकिलें जमा होती रही, उसका रिक्शा जमा होता रहा। हमने गरीबों को कंबल बांटे, हम पर मुकदमे, हम गरीबों को राशन बांटे, हम पर मुकदमे। तो इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। जी, अगला सवाल है, क्या आपको लगता है इस बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछली बार से ज़्यादा मजबूत होगी? बिल्कुल, आप खुद बताइए। 8 में से कम 5 सीटें तो हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और 3 पर हमारा त्रिकोणीय संघर्ष भी है। क्या आपसे पहले कभी हुआ? हरदोई के अंदर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस निर्णायक भूमिका में रहेगी।
और हम सरकार भी बना सकते हैं, वरना सरकार जो जनादेश मिलेगा उस जनादेश के तहत मजबूत सत्ता पक्ष में भी रह सकते हैं, मजबूत विपक्ष में भी रह सकते हैं। हम लोग बी टीम नहीं है बसपा की तरीके से कि बाद में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नहीं अगर फलाने हराने के लिए भाजपा को वोट दे देना, उनको हराने के लिए सपा को वोट दे देना। हम अपने मुद्दों पर, अपने प्रतिज्ञाओं पर, अपने घोषणा पत्र पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका वादा भी पूरा करते हुए चले। हमने कर्जा माफ़ी की थी, हम कर्जा माफ़ी करेंगे। हमारे यहाँ पंजाब में किसानों को एमएसपी मिलता है तो उत्तर प्रदेश में एमएसपी मिलेगा। आप सोचो क्या व्यवस्था बना रहे हैं। जब किसान बिल आते हैं तो क्या मास्टर स्ट्रोक, किसान बिल वापस ले लें तो भी मास्टर स्ट्रोक। ये थूक के चाटने वाली राजनीति कैसे शुरू हो गई। देश में दो ही चीज़ें बढ़ी हैं मेरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी, महंगाई और बेरोजगारी। क्या ये किसान मुद्दा कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाला है? किसान मुद्दा हर उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाएगा जिसने उनकी अधिकारियों की लड़ाई लड़ी है। क्या आप गाड़ियां चढ़ा देंगे तो किसान माफ कर देगा? आप मुझे बताइए। और गाड़ी चढ़ाने वालों के मंत्री, मिनिस्टर के बेटे कहाँ हैं? मंत्री जी कहाँ हैं? किसके बगल में खड़े होते हैं? किसानों को गाड़ियों से कुचला जाए, किसानों के लिए, जिन किसानों ने इन लोगों को दिल्ली की गद्दी पर बैठाला, वो किसान दिल्ली की सीमा पर 750 किसान दिल्ली की सीमा पर शहीद होते रहे। तपस्या नहीं भंग हुई उनकी? तपस्या भंग होनी चाहिए थी ना। तपस्या कब भंग होती है? जब सत्ता जाने लगती है, जब 4 राज्यों को चुनाव हारते हैं और लोग कहते हैं विकास किया हरदोई का। राइस मिल, फ्लोर मिल, ईंट भट्ठे लगाना पूंजीवाद की निशानी है। हमारा MA BA किए हुए लड़का वहाँ 2-2 हज़ार पर नौकरी कर रहा है, ये कोई गर्व की बात नहीं। हमने देखा अब शाम को निकलो, अब मोमोज के ठेले बढ़ गए, अंडे लगाने वालों के ठेले बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? आज BA MA के किए हुए लड़के मोमोज लगा रहे हैं। और हमारे माँ बाप पेट काट के हमको पढ़ाते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं? किस लिए? कलेक्टर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए। मेरे देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है? पढ़ो लिखो और पकौड़े तलो। हम मोरों को दाना चुना देंगे तो हरदोई खुशहाल हो जाएगा। आप मुझे बताओ। एक और सवाल है, इस समय जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है छुट्टा मवेशी। अगर आपकी सरकार आती है, साझे की सरकार आती है, तो इसको दूर करने के लिए क्या उपाय होंगे? देखिए, पहले समस्या तो है, लेकिन उपाय के बारे में भी बात कर लें। उपाय मैं बता रहा हूं आपको। आवारा पशुओं का संकट के 2 हल हैं। पहला कि जितने भक्त हैं, उन्होंने लिखा था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो अगर आप चौकीदार हैं साहब, तो किसानों के खेत आप रखाओ लाठी लेके, और किसान घर में चैन से सोए। फिर अगर नहीं है तो फिर क्यों लिखा मैं भी चौकीदार? एक बात। दूसरा हल इसका यह है कि हम किसानों की जो फसलों का नुकसान हो रहा है आवारा पशुओं से, उसका फसल बीमा के अंतर्गत उनको मुआवजा दें। भाई, गाय हमारी माता है, दैवी, वो देवी का रूप है। अगर वो हमारी फसल चल रही हैं तो उसको दैवी आपदा के हिसाब से देखते हुए गाय पर कोई संकट ना है, लेकिन हमारी फसल का मुआवजा हमको फसल बीमा योजना में कवर किया जाए। तीसरा इसका हल ये है कि हम गोधन योजना शुरू करने जा रहे हैं। हमने घोषणा पत्र में भी किया है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, वो किसानों से जो गाय का जो गोबर है उसको 2 रुपये किलो के हिसाब से लेंगे, और उन स्वयं सहायता समूह से हमारी जब सरकार बनेगी हम 10 रुपये किलो उसको लेंगे, और फिर उसका कंपोस्ट बना के किसानों को मुफ्त वापस देंगे। तो जब गोबर की भी कीमत हो जाएगी तो जो गोधन, जो दूध नहीं दे रहे हैं, गैर दुधारू के जानवर हैं, वो खेतों में जाने से अच्छा है लोग उसको रखेंगे, कम से कम उनको कुछ तो मिलेगा, और हमारी खेतों की खुशहाली भी बढ़ेगी, उर्वरकों पर निर्भरता जो कम हो जाएगी, और पौष्टिक अनाज मिलेगा हमको। बिल्कुल, हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं। हरदोई की सड़कों की स्थिति काफ़ी खराब है। अगर आपकी सरकार बनती है, क्या हरदोई में ये सुधार देखने को मिलेगा? मुझे तो लगा योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि हमने सब गड्ढा मुक्त कर दिए 6 महीने के अंदर। उससे पहले एक हमारे बड़े नेता हैं, उनको तो एक अभिनेत्री की गाल जैसी सड़कें दिखाई पड़ रही थी। कम से कम आपको हरदोई की सड़कें सही में दिखाई तो पड़ रही हैं। सड़क का निर्माण हो, चाहे बिजली पानी, मूलभूत संरचना में आता है। निश्चित ही सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी और हरदोई भयमुक्त होगा, इससे आप आश्वस्त रहिए। कतई। धन्यवाद आशीष जी, आपने हमारे प्रोग्राम से जुड़े और आपकी बात के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत। एक चीज़ और जुड़ दूँ अंत में जी, कि हमारा जनता का नारा बन गया है कि 900 मक्का 900 में धान, और लाठी मार मार के चौराहों पे चालान, यही भारतीय जनता पार्टी की बन गई है पहचान। इसलिए जब इन सब का हल है, कांग्रेस पार्टी आएगी, प्रियंका दीदी आएंगी, और हम जैसे आप जैसे आम आदमी MLA बनेंगे, तब इसका हल होगा और हरदोई का विकास होगा।
धन्यवाद आशीष जी, आप हमारे प्रोग्राम आपकी बात में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सबके सहयोग ये का। थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी आशीष सिंह, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे HDI भारत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।